नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दुनिया में जो कोरोना वायरस को लेकर संख्या सामने निकल कर आ रही है वो अब लगातार बढ़ती जा रही है और अब 24 घंटे में कोरोना वायरस के मामलों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसकी संख्या है 4,36,000। दुनिया ने पहले कभी भी 4,36,000 कोरोना पॉजिटिव केस एक दिन में नहीं देखे थे, यानी 24 घंटे की अवधि में इतने मामले सामने निकलकर कभी भी नहीं आए थे। इससे पहले जो अक्टूबर में एक आंकड़ा दर्ज किया गया था वो 4,14,000 का था, लेकिन अब ये 4,36,000 पहुंच रहा है। तो एक तरफ जहां भारत अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर चुका है कि अब अनलॉक 5 के बाद चीजें पूरी तरह से नॉर्मलाइज होती हुई नजर आ रही है, चीज लगातार हर एक चीज अब खुल चुकी है और चीजों में सहूलियत दी जा रही है। उसके विपरीत दुनिया जो है, खासतौर पे यूरोपीय देश, खासतौर पे अमेरिका, ये कोविड की सेकेंड वेव से हिट हो रहे हैं अब। और इसी वजह से चाहे आप फ्रांस जैसा देश देखिए या जर्मनी, या फिर आप यूनाइटेड किंगडम की तरफ आइए, या फिर आप अमेरिका की तरफ चले जाइए, इन मैक्सिमम कंट्रीज में, खासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज में लॉकडाउन का जो सेकेंड फेज है वो शुरू हो चुका है, यानी लॉकडाउन 2.0 जारी हो चुका है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प है कि भारत जहां अनलॉक की प्रक्रिया को पूरी तरह से बहाल कर चुका है, वहां पर बाकी देश जो है वो लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा मामला आखिर है क्या? क्योंकि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार अब ये कहते सुना है कि भारत में जो है रिकवरी रेट बहुत बेहतर हो रखा है और दुनिया के कई देश इस वक्त पे ऐसे हैं जहां मामले तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आज से 4-5 दिन पहले एक जारी रिपोर्ट के हिसाब से मैं बात करूं तो उसमें बीते 2 हफ्तों में जहां सबसे ज़्यादा डेथ्स कोरोना वायरस के थ्रू आई हैं वो इंडिया ही है। लेकिन इस वक्त पे जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और टॉप 10 संक्रमित देशों की अगर मैं लिस्ट जारी करूं तो उसमें सबसे पहला नाम अमेरिका का है, उसके बाद भारत है, फिर ब्राज़ील है, फिर रूस है, फिर स्पेन है, अर्जेंटीना है, कोलंबिया, फ्रांस, पेरू और मैक्सिको है। तो इनमें से अगर आप देखें कि सबसे ज़्यादा देश जो नज़र आ रहे हैं वो लैटिन अमेरिका कंट्रीज़ के हैं, जिसमें अर्जेंटीना का नाम है, कोलंबिया का नाम है, पेरू का नाम है, मैक्सिको का नाम है। तो 4 देश जो है वो लैटिन अमेरिका कंट्रीज़ के हो गए और एक जो सबसे बड़ा नाम है वो ब्राज़ील है। तो 5 देश जो हैं इस वक्त पे वो लैटिन अमेरिका कंट्रीज़ के हैं, अगर आप इस वक्त पे सबसे ज़्यादा संक्रमित देशों की लिस्ट देखें। उसके बाद अगर आप एशिया को देखें तो वहाँ पर भारत का एक बड़ा नाम है और उसमें रूस का भी कुछ हिस्सा है। अगर आप यूरोप की तरफ बढ़ते हैं तो आपको स्पेन एक देश नज़र आएगा और फिर आप अमेरिका को यूनानिमसली इस लिस्ट में डाल सकते हैं क्योंकि वो नंबर 1 है। तो नॉर्थ अमेरिका उसमें पूरा कवर हो जाता है, यानी 3 कॉन्टिनेंट्स इस वक्त पे इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित है। एक साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका कंट्रीज जिसके 5 देश हैं। उसके बाद अगर आप एशिया की तरफ आए तो उसमें भारत और रूस का कुछ हिस्सा पड़ता है। अगर आप यूरोप की तरफ बढ़े तो उसमें स्पेन है और पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका। तो ये दरअसल आंकड़े जो हैं वो अब डरा रहे हैं, लेकिन जैसा हमने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार फाइंडिंग्स के जरिए हमें बताया गया है, हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से भी, ICMR की तरफ से भी, कि इंडिया में रिकवरी रेट बेटर है, लेकिन आप लोगों को फिर भी सुरक्षित रहना है इन सारी चीज़ों से, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद अपने भाषण में कहा था कि जब तक दवाई नहीं है तब तक कोई ढिलाई भी नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ये निश्चित तौर पर आंकड़े ऐसे हैं जो डरा रहे हैं इस वक्त पर दुनिया को। तो दूरी बनाए रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिए, मास्क का उपयोग कीजिए, सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और अभी कोरोना को हल्के में मत लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।